एक सच्चे भक्त कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई के पिता जाट जाति के थे। कर्माबाई के घर में उनके माता पिता और कर्मा रहती थी। जब उनके माता पिता एक बार तीर्थ करने के लिए, यात्रा करने के लिए घर से बाहर गए तो उन्होंने अपनी बेटी कर्मा को कहा कि बेटी, हम लोग अभी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और तुम्हें कृष्ण जी का देखभाल करना है, सेवा करना है, भोग लगाना है, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। माता कर्मा ने कहा, ठीक है पिताजी, आप लोग जाइए, मैं कृष्ण जी को भोग लगा दिया करूँगी। दूसरे दिन जब कर्मा सो के उठी तो उन्होंने सबसे पहले स्नान किया, फिर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में घी और गुड़ डाला और भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाकर कहने लगी, कृष्ण भगवान जी, लो मैं आपके लिए यह भोग बनाई हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। आज मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं भोग लगा रही हूँ, स्वीकार कीजिए। और वो अपने काम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कर्मा आके देखती है कि भगवान श्री कृष्ण ने भोग स्वीकार नहीं किया है, नहीं खाया है। फिर कर्माबाई कहती है, भगवान श्री कृष्ण जी, अगर कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मैंने जो भोग लगाया है खिचड़ी का, उसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे माता पिता मेरे घर में नहीं हैं, इसलिए आप लोग उसकी राह न देखें। मैं जो भोग लगाई हूँ उसे स्वीकार कर लीजिए। फिर कर्माबाई अपना काम करने चले जाती है। कुछ समय के बाद देखती है कर्माबाई न भगवान भोग लगा रहे हैं, न वो खा रहे हैं, उनके वजह से मुझे भी भूख लग रहा है, लेकिन मैं भी नहीं खा पा रही हूँ। सोचते सोचते दिन से रात हो गया और वो सो गई। रात में कर्मा जी को सपना आया। कृष्ण भगवान ने कहा, बेटी तुमने मुझे भोग तो लगाया लेकिन पर्दा लगाना भूल गई। जैसे ही वो सो के उठी, रात को पर्दा लगाई, 5 मिनट के बाद देखी कि कृष्ण भगवान जी भोग को स्वीकार कर लिए, पूरा खा गए। तो कर्मा ने कहा, यह बात थी तो पहले ही बता देते प्रभु, ना आपको इतना टाइम तक भूखा रहना पड़ता, ना मुझे भूखा रहना पड़ता। कि माता पिता जब तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उन्होंने कर्मा से पूछा, बेटी जब हम लोग नहीं थे तो तुमने भगवान कृष्ण का अच्छे से ध्यान तो रखा ना, भोग तो लगाया ना? तो कर्माबाई कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने कृष्ण भगवान को अच्छे से सेवा की है, उसको भोग लगाया है। जब माँ किचन में जाती है तो देखती है कि पूरा घी ख़त्म हो गया है, तो वह अपनी बेटी से पूछती है, कर्मा घी कहाँ है? तो कर्मा कहती है, माँ मैंने बताया था ना कि मैं श्री कृष्ण जी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ तो गुड़ और घी डाल के खिचड़ी बनाती हूँ और प्रभु बड़े चाव से खाते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह गई। कर्मा बोलती है कि ठीक है माँ, अगर तुम्हें मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल तुम देख लेना। कल कर्माबाई फिर सुबह नहा धो के खिचड़ी बनाती है, उसमें घी डालती है, गुड़ डालती है और पर्दा लगा देती है। कुछ देर के बाद जब पर्दा खोल के देखती है तो कर्माबाई के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी बेटी को कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए देखकर और कृष्ण जी का वो प्रेम भाव देखकर उनकी आँखों से गंगा की धारा बहने लगती है और वो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी बेटी पाई है जो कृष्ण की इतनी परम भक्त है। कुछ समय के बाद कर्माबाई के माता पिता का देहांत हो जाता है और वह जगन्नाथपुरी चली जाती है। जगन्नाथपुरी में रहकर वह हर रोज़ कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। एक दिन एक साधु को पता चलता है कि कर्माबाई बिना नहाए धोए, बिना चौका चूल्हा किए भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और उसको भोग लगाती है। यह देखकर उस पंडित ने उसे कहा, बेटी तुम कैसा अनर्थ काम कर रही हो, बिना नहाए धोए, बिना चौका चूल्हा साफ किए भगवान को भोग लगाती है, तुझे पाप लगेगा। जब यह बात सुनती है कर्माबाई तो सोचती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, अब मैं कल से यह
गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। और वह दूसरे दिन सुबह उठकर नहाती धोती है, चूल्हा चौका की सफाई करती है, फिर खिचड़ी बनाती है। कृष्ण भगवान जी अपने भक्त के द्वार पे आके बोलते हैं, माँ खिचड़ी बन गई क्या, भूख लग रहा है, भोग लगाओ। माँ कुछ नहीं बोलती। कृष्ण भगवान फिर वापस चले जाते हैं। फिर दोबारा आते हैं कृष्ण भगवान जी, माँ खिचड़ी बन गई क्या, भोग लगा दो। माता कर्मा भोग के लिए खिचड़ी लाती है। थोड़ा सा ही ग्रहण किए रहते हैं भगवान खिचड़ी का भोग। वैसे ही जगन्नाथपुरी जी का मंदिर का घंटा बजता है। कृष्ण भगवान खिचड़ी छोड़कर भग जाते हैं। जब पंडित देखता है कि भगवान के मुख पर चावल का दाना चिपका हुआ है, तो वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कहाँ गए थे, जो आपके मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है। तो वो बताते हैं कि मेरी एक परम भक्त है कर्माबाई, जो मेरे लिए खिचड़ी का भोग लगाती है और मैं उसे खाता हूँ। लेकिन एक दुष्ट संत ने उसे कुछ उपाय बता दिया, जिसकी वजह से खाना बनाने में, खिचड़ी बनाने में लेट हो जाता है और मैं प्रसाद नहीं पा पाता खिचड़ी का। जब उस पंडित को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह कर्माबाई के द्वार पे जाके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और कहता है कि माता कर्माबाई, जिस तरह आप अपना कृष्ण भगवान को भोग बनाने के लिए विधि का उपयोग करती है, उसी विधि से बनाइए और मेरी गलती को क्षमा कीजिए। परमात्मा भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु का ही रूप हैं। बस वो भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं।